कल हमने काम किया था कि हमारे पास एक अनइक्वालिटीज थी। हमने अनइक्वालिटीज को सोल्व किया, सोल्व करके वहां से कुछ पैच निकाले, पैच से आगे हमने सोल्व किया। आज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना 2.6 है। 2.6 में आपने दो चीजें याद रखनी है, एक सब्जेक्ट याद रखना है और एक टर्म याद रखनी है। एक सब्जेक्ट और एक टर्म। सब्जेक्ट क्या होगा और टर्म क्या होगी? पीछे से आ जाओ। अच्छा बेटा, सब्जेक्ट और टर्म में डिफरेंस क्या है? अब सपोज करें हमने एक फार्मूला लिखा हुआ है, जैसे एरिया का फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर। एक्स आपके पास क्या है? लेंथ है। इसी तरह से पेरीमीटर अगर मैं लिखता हूं तो वो क्या आते थे? 4x। एक्स आपके पास लेंथ। ये मैंने फार्मूले दो लिखे हैं किसके? स्क्वायर के केस में। एक स्क्वायर है इस तरह से, ये उसकी लेंथ एक्स है, तो जो उसका एरिया है वो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई होगा, और जो पेरीमीटर है वो चारों जो साइड्स है उसका सम होगा। अब इनमें पेरीमीटर मतलब कि इस दोनों फार्मूलों में से आपने सब्जेक्ट को और उसके साथ टर्म को याद रखना है। सब्जेक्ट क्या होगा? वो वाली चीज जो एक साइड पे सिंगल पड़ी होगी, वो आपका सब्जेक्ट होगा। और जो एक से ज्यादा है या उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो आपके पास क्या होंगी? वो टर्म्स होंगी। मतलब मेरा ये है, सपोज करें हमने एक काम किया हुआ है, y इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x। हम इस तरह से लिखते थे। इसको रीड कैसे करते थे? y इज अ फंक्शन ऑफ x, कि y क्या है? x का फंक्शन है। जब y x का फंक्शन है तो इसमें जो y है वो आप सब्जेक्ट के तौर पे याद रखेंगे, ये सब्जेक्ट है। और जो x है, क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी टर्म में पड़ा होगा आपके पास। इस तरह से आपके पास वैल्यूज होती है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू क्वाड्रेटिक फंक्शन एरिया। यहाँ पर ये टर्म्स एक से ज्यादा है, तो ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये सारी के सारी आपके पास आएंगी टर्म्स। अब जो टर्म्स है वो सिंगल भी हो सकती है, वो डबल भी हो सकती है, वो ट्रिपल भी हो सकती है, वो कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। सही हो गया? टर्म्स में और सब्जेक्ट का आइडिया क्लियर हो गया? ओके, किससे साफ किया था? अब देखिए, जो आपकी ये भाई एक्सरसाइज है, इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में यही दो चीजें आपने माइंड में रखनी है, और सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वो सिंगल हैंडली सॉल्व हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन माइंड में रख लें, सारा आपके पास वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पहला क्या है? वो कहता है मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें एक फार्मूला दिया हुआ है, सी डिग्री किसके इक्वल होता है? 9/5/9। ये फार्मूला ना 9th में भी आपके पास था, इनटू, नहीं बेटा, मैथ में भी था, लेकिन वो आपके कोर्स से आउट हो गया था। अच्छा, इस तरह से इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सी, क्योंकि सी है साइड पे पड़ा हुआ है। वो कहता है नहीं, अब आपने क्या करना है, एफ को सब्जेक्ट बनाना है। मतलब कि आपने क्या करना है, जिसका सब्जेक्ट बनाना है ना, उसकी वैल्यू निकाल देनी है। ये आपके पास है सी डिग्री इज इक्वल टू 5/9 एफ डिग्री माइनस का 32। ये 9 इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा? 5 एफ डिग्री माइनस का 32। ये इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा? एफ डिग्री माइनस का 32। ये माइनस उधर जाके प्लस का 32। इधर क्या बचेगा? ये आपका आंसर आ गया। इसमें कोई आपने वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, जो वो सब्जेक्ट कहेगा आपने वो सब्जेक्ट क्रिएट कर देना। सही है? क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट है। फार्मूला उसमें आपको दिया हुआ है, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल
इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी आर टी। ये फार्मूले कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये फार्मूले वो होंगे जो आपने किए हुए हैं, ये आपके जनरल फार्मूला हो सकते हैं। पार्ट 1 में वो आपसे क्या कहता है, पार्ट 1 में आपसे कहता है कि पी को सब्जेक्ट फार्मूला बनाए, मतलब कि पी को आपने सब्जेक्ट बनाना है। और पार्ट 2 में आपको क्या कह रहा है, किसको, टी को आपने क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। चले पार्ट 1 पहले सॉल्व करें, क्या आएगा। फर्स्ट पार्ट करिए, फार्मूला आपके पास है आई इज इक्वल टू पी आर टी, किसको सब्जेक्ट बनाना है, तो ये जो दोनों एक्स्ट्रा हैं ये वाले, ये क्या होंगे, इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, इधर पी रह जाएगा, ये आपके पास आंसर आ गया। सेम जो आपका सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसमें किसको बनाना था, टी को। फार्मूला आपके पास वही है पी आर टी, तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, टी की, वो आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन का। सही है ना, जिसको सब्जेक्ट बनाना है उसकी वैल्यू निकाल दें। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है कि आपके पास जो फॉर्मूला है वो है s इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 d। सब्जेक्ट किसको बनाने का कह रहा है, मेक a द सब्जेक्ट ऑफ, मतलब कि आपने a को सब्जेक्ट बनाना है, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। चले फिर निकाले जरा, क्या होगा, सबसे पहले s इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 d, ये क्या हो जाएगा s, ये पूरी की पूरी टर्म इधर प्लस हो रही है ना, ये सारी टर्म जब इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, तो ये आपके पास s इंटू एन माइनस 1 डी ओवर 2, इसको ऐसे लिख लें, या आप ऐसे लिख लें 1/2, ये जो 1 ये 2 था इसको सेपरेट कर दें, बाकी क्या बचेगा s माइनस एन माइनस 1 डी, किसके इक्वल आ गया, इस तरह से, सही हो गया क्या बेटा। पहले डी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तब मल्टीप्लाई करेंगे जब हमें कुछ ना कुछ फाइनल आंसर निकालना है। उसने हमें कहा था कि इसको सब्जेक्ट बनाए, हमने उसकी वैल्यू निकाली। जिसको सब्जेक्ट बनाना है एक साइड पर इक्वल के एक साइड पर, चाहे जो मर्जी साइड है, लेफ्ट ले जाए राइट ले जाए, वो सिंगल रहना चाहिए, उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट कोई भी साइन नहीं होना चाहिए, रादर देन पॉजिटिव और 1, मतलब कि 1 कोफिशिएंट हो, पॉजिटिव 1 हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 4 करें आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है वो है v का, v आपके पास है पाई आर स्क्वायर h, और किसको वो कह रहा है h को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहां से h की वैल्यू कैलकुलेट करनी, h को वो कहता है सब्जेक्ट बनाए, क्या आएगा भला, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू h, बात खत्म। मुश्किल है ना क्वेश्चन, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा बड़ा, 5 आपके पास है एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड है, ए दिया हुआ है आपको 1/2 h इंटू b1 प्लस b2, मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, किसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है, आपने h को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, पहले उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, h इंटू b1 प्लस b2 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट वाला सारा का सारा इधर आके सही है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू किसका फार्मूला बोला, एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो वो आपसे क्या कहता है किसको सब्जेक्ट बनाना है,
एक्स, मतलब कि आपने एक्स को सब्जेक्ट बना देना है। क्या आएगा वाई, ये सी पहले इधर जाके माइनस होगा, एम एक्स आ जाएगा, वाई माइनस सी ओवर इज इक्वल टू, बात कर दो 7 वाला हो जाएगा क्या, मैं कर दूं 7 वाला, चले 7 वाला मैं करवा रहा हूँ, 8 वाला आप करिएगा, मेरे ख्याल में इतना ही बहुत है। 7 में आपको जो पी दिया हुआ है वो है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, एल से लेंथ और डब्ल्यू से, वो बता रहा है, वो कह रहा है मेक्स एल एज अ सब्जेक्ट ऑफ द, मतलब कि आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एल की, एल को आपने सब्जेक्ट बनाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा पी ओवर 2, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड हो गया, एल प्लस डब्ल्यू, ये पी ओवर 2, ये इधर आके माइनस का इज इक्वल टू है, सही है। नेक्स्ट वाला देखें बेटा, 8 वाले में क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू, वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax, किसको बनाना है सब्जेक्ट वाला, x को, x को बनाना है आपने सब्जेक्ट, क्या आएगा वाई स्क्र ओवर 4a इज इक्वल टू x, सिंगल लाइन है सारे क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि ये शॉर्ट में या लॉन्ग में आएंगे, एमसीक्यूज या शॉर्ट, लॉन्ग में तो बिल्कुल ही ना चांस बन रहा है इनका, आगे 2 रह गए हैं वो भी देख लें, वो तो खैर सीधे सीधे हैं, वो ट्राई कर लीजिएगा, 9 वाला खुद करिएगा, 10 वाला मैं करवा रहा हूँ। 9 में क्या करना है, P किसके इक्वल है, S माइनस सी के, तो आपने किसको करना है, S को सब्जेक्ट, ये S और C उसने बताया हुआ है, S सेलिंग प्राइस है और जो C है वो कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या बचता है, प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट का फार्मूला, ये सारे फार्मूले आपने कहीं ना कहीं यूज किए हुए हैं, नहीं तो आगे जाके कहीं ना कहीं यूज करेंगे। अच्छा बेटा इसमें आपको v दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ फोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फार्मूला किसको हमने सब्जेक्ट बनाना है एच, क्या आएगा भला, ये जो 3 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 3v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों इधर जाके डिवाइड कर दें, ये आपके पास सब्जेक्ट का और टर्म्स का पता चल गया ना, मतलब कि आपके पास क्या है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, इसको हम रीड करते थे y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसमें जो y है वो सब्जेक्ट होगा और जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या होंगे, टर्म्स होंगे। हमेशा क्या करते हैं, सब्जेक्ट सिंगल होता है और एक साइड पे ही आएगा, उसके साथ कोई और टर्म्स नहीं होंगे, क्लियर है, चलें करें इसको।